देखते ही देखते गैलीलियो अपने बचपन को अलविदा कर चुके थे और अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में एक नौजवान विद्यार्थी थे। पिता की इच्छा के अनुसार अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। समय के साथ गैलीलियो का मन भी मेडिकल की पढ़ाई से ऊब चुका था और अब नतीजा ये रहा कि मैथमेटिक्स के लिए गैलीलियो पिता से बगावत करने को तैयार थे। अब समर वेकेशन सर पर थे और बागी बनने की तैयारियां भी हो चुकी थी। फैसला आर या पार का था। किसी भी हाल में पिता विंचेंजो को मैथमेटिक्स की पढ़ाई के लिए राजी करना था। एक बात तो गैलीलियो को साफ साफ पता थी कि उनके कहने से तो उनके पिता मानने से रहे। इसीलिए समर वेकेशन में गैलीलियो ने ऑस्टिलियो रिची को अपने घर फ्लोरेंस आने का न्योता भेजा, जो कि टस्कन कोर्ट के बड़े मैथमेटिशियन थे और काफी हद तक गैलीलियो के हमदर्द भी। दोनों ने मिलकर के पिता विंचेंजो को मनाने की कोशिश की और अंत में अपने बेटे की जिद के आगे विंचेंजो का दिल थोड़ा सा ही सही लेकिन पिघला जरूर और उन्होंने गैलीलियो को इजाजत दे दी। पर शायद ये भी गैलीलियो के लिए काफी नहीं था। एक बार फिर अपने पिता को निराश करके गैलीलियो खुद ही यूनिवर्सिटी से बेदखल हो गए और ग्रेजुएशन करने से पहले ही एक कॉलेज ड्रॉप आउट बन गए। कॉलेज अधूरा छोड़ने के बाद गैलीलियो को अपना गुजारा करने के लिए पैसे कमाने थे। इसीलिए अब गैलीलियो ने मैथमेटिक्स की प्राइवेट ट्यूशंस देना शुरू कर दिया। पहले तो वो प्राइवेट ट्यूटर के रूप में फ्लोरेंस में सिखाया करते थे। कुछ टाइम के बाद उन्होंने सिएना में पब्लिक अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर दिया। साल 1586 यानी कि 1586 में गैलीलियो वेलम्ब्रोसा में पढ़ाया करते थे, जहां उन्होंने अपनी पहली साइंटिफिक बुक ला बैलेंसिता लिखी। इस किताब में बैलेंस की मदद से रिलेटिव डेंसिटी को ढूंढने के आर्किमिडीज के मेथड्स की जानकारी दी गई थी, जिसके लिए गैलीलियो ने फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू किए। इस किताब के बाद गैलीलियो अपने एम्बिशंस को लेकर के और भी ज्यादा सीरियस हो गए। उन्हें किसी मेजर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एक बड़ी उपाधि हासिल करनी थी। उस वक्त तक शहर के काफी लोग गैलीलियो और उनकी प्रतिभा से वाकिफ हो चुके थे, तो बहुत ही जल्द गैलीलियो की किस्मत उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने वाली थी। लिटरेचर पर दिए गए उनके एक लेक्चर ने उन्हें एक दिन में फेमस बना दिया। एकेडमी ऑफ फ्लोरेंस में एक लंबे समय से डेंटेस इन्फर्नो नाम की एक 100 साल पुरानी कंट्रोवर्सी चर्चा का विषय थी और जब गैलीलियो को इस विषय पर लेक्चर देने का न्योता दिया गया तो उन्होंने अपनी सोच और अपने जवाब से सभी को इम्प्रेस कर दिया था। उस इंसिडेंट के बाद से ही लोग उन्हें सम्मानजनक नजरों से देखने लगे। गैलीलियो की पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा से वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए थे, उसी यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा से उन्हें 3 साल के अपॉइंटमेंट का ऑफर दिया गया। आखिरकार गैलीलियो का बरसों पुराना सपना पूरा हुआ और उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा के मैथमेटिकल फैकल्टी में अच्छी खासी पोजीशन हासिल हुई। तो इन 3 सालों में गैलीलियो ने डे मोतु नामक अपनी दूसरी किताब लिखी, जो कि थ्योरी ऑफ मोशन पर आधारित थी। भले ही गैलीलियो की ये किताब कभी पब्लिश ना हो पाई, लेकिन इस किताब में मॉडर्न फिजिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरीज में से एक कही जाने वाली द मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडी भी शामिल थी। तो इसी तरीके से धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां तो चढ़ ही रहे थे वो, पर अभी डगमगाना बाकी था। कुछ सालों के बाद पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां गैलीलियो के कंधे पर आ गई थी, जिनमें से अपनी 2 छोटी बहनों की शादी के लिए दहेज जमा करना भी शामिल था। तो गैलीलियो के सर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ तो गया था, लेकिन पीसा में उनकी कमाई कुछ खास नहीं थी। इसीलिए अब गैलीलियो नए मौके की तलाश में जुट गए। बहुत ही जल्द उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया गया। यहाँ पर उनकी सैलरी भी पीसा से 3 गुना ज्यादा थी। पदुआ में गैलीलियो काफी खुश थे। समय बीतता गया और अब पदुआ में बिताए हुए 18 साल गैलीलियो की जिंदगी के सबसे खुशनुमा पलों में से एक बन गए। इसी बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब गैलीलियो गैलीली को पैसों की सख्त जरूरत थी। उनके सर कर्ज का बोझ और अपनी छोटी बहन की शादी की जिम्मेदारी भी आन पड़ी थी। उस जमाने में दहेज 1000 क्राउन्स तक दिए जाते थे और गैलीलियो की सालाना कमाई महज 180 क्राउन्स तक सीमित थी। यदि गैलीलियो फ्लोरेंस वापस चले जाते तो अपने कर्जदारों की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ जाता। तो अब गैलीलियो की आंखों के सामने बस एक आखिरी रास्ता बचा था और ये रास्ता था किसी नई चीज का आविष्कार करना। गैलीलियो को ये बात मालूम थी कि यदि वो किसी एक समाधान के साथ
कोई नया आविष्कार करेंगे तो वो अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। तो बड़ी ही मुश्किलों के बाद गैलीलियो ने एक रूडिमेंटरी थर्मोमीटर का आविष्कार किया, पर अफसोस कि उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद गैलीलियो ने हार नहीं मानी और फिर गैलीलियो ने मिलिट्री कंपास का एक मॉडिफाइड वर्जन इन्वेंट किया, जिसके सहारे आर्मी सही निशाना भी साध सकती है। तो ये आविष्कार एक इंस्टेंट हिट रहा और गैलीलियो को इससे काफी हद तक फायदा भी मिला।